नमस्कार बच्चों, आज हम अपू के साथ 2.5 साल पाठ का सारांश पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक सत्यजीत राय हैं। मैं विजय लक्ष्मी इसे बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगी। अपू के साथ 2.5 साल एक संस्मरण है और इस संस्मरण में लेखक ने पथेर पांचाली फिल्म से जुड़े हुए अपने अनुभवों का सुंदर चित्रण किया है। पथेर पांचाली फिल्म इनकी पहली फिल्म थी जिसके निर्माण के लिए लेखक को बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी लेखक के पास धन का अभाव हो जाता था तो कभी मौसम लेखक का साथ नहीं देता था। तो इस प्रकार से इस फिल्म के निर्माण में जो कठिनाइयाँ आई तो उन सभी बातों का लेखक ने इस पाठ में वर्णन किया है। लेखक ने भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई प्रदान की, अर्थात इन्होंने भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसी के परिणाम स्वरूप इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। सत्यजीत राय ने लगभग 30 फिल्में बनाई और यही नहीं, जो फिल्मी दुनिया हमें अपने चमक दमक से चकाचौंध करती हुई जान पड़ती हैं, उनका एक ऐसा सच हमारे सामने आता है जिसमें लेखक ने साधनहीनता के बावजूद भी अपनी कला को साकार करने का संघर्ष किया है। यह पाठ मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखा गया है, जिसका अनुवाद विलास गीते ने किया है। तो किसी फिल्मकार के लिए उसकी पहली फिल्म एक अबूझ पहेली होती है। फिल्म के बनने या न बन पाने की एक शंका फिल्मकार के मन में होती है और फिल्म पूरी होने पर ही फिल्मकार जन्म लेता है। अर्थात जब किसी फिल्मकार की पहली फिल्म पूरी हो जाती है तो उसके अंदर एक नया आत्मविश्वास पैदा होता है। पहली फिल्म के निर्माण के दौरान हर फिल्म निर्माता का अनुभव संसार इतना रोमांचकारी होता है कि वह उसके जीवन में बचपन की स्मृतियों की तरह हमेशा जीवंत बना रहता है। अर्थात जिस प्रकार से हम अपने बचपन की यादों को भुला नहीं पाते, उसी प्रकार कोई भी फिल्मकार अपनी पहली फिल्म के निर्माण को भुला नहीं पाता। तो लेखक ने जिस फिल्म का निर्माण किया वह फिल्म थी पथेर पांचाली और यह इनकी पहली फिल्म थी। तो लेखक बताते हैं कि पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग 2.5 साल तक चली। उस समय वह विज्ञापन कंपनी में काम करते थे और जब उन्हें काम से फुर्सत मिलती थी और कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते थे तो लेखक फिल्म की शूटिंग करते थे। और शूटिंग शुरू करने से पहले कलाकार इकट्ठे करने के लिए लेखक ने एक बड़ा आयोजन किया। लेखक को अपू की भूमिका निभाने के लिए एक 6 साल का लड़का नहीं मिल रहा था। इसके लिए उन्होंने अखबार में विज्ञापन भी दिया। लेखक ने रासबिहारी एवेन्यू के एक भवन में कमरा किराए पर ले रखा था। तो कुछ लड़के विज्ञापन को पढ़कर इंटरव्यू देने के लिए आए थे और एक सज्जन तो अपनी लड़की के बाल कटवाकर लाए थे। वह सोच रहे थे कि उनकी लड़की को अपू की भूमिका निभाने के लिए चुन लिया जाएगा, लेकिन लेखक को उनमें से कोई भी उचित न लगा और उन सबको वापस भेज दिया। लेखक बहुत परेशान हो गए। एक दिन लेखक की पत्नी की नज़र पड़ोस में रहने वाले एक लड़के पर पड़ी और आखिरकार पड़ोस के घर में रहने वाला लड़का सुबीर बनर्जी ही उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा और उसे पथेर पांचाली फिल्म में अपू की
भूमिका दी गई। इस प्रकार फिल्मकार को अर्थात लेखक को फिल्म की शूटिंग के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेखक बताते हैं कि उनको कलकत्ता से 70 मील दूर पालासिर नामक गांव में शूटिंग करनी थी। वहां रेल लाइन के पास काश फूलों से भरा मैदान था। वहां जब आधे दृश्य की शूटिंग कर ली गई तो किसी कारणवश कुछ समय के लिए शूटिंग को रोकना पड़ा और जब दोबारा शूटिंग आरंभ हुई तो काश फूलों से भरा मैदान जानवरों द्वारा खा लिया गया था। ऐसे में यदि शूटिंग की जाती तो दृश्य में निरंतरता न बन पाती। तो इसका परिणाम यह हुआ कि 1 वर्ष तक अर्थात दोबारा काश फूलों के खिलने तक इंतजार करना पड़ा। जब फिल्म के निर्माण में अधिक समय लगने लगा तो लेखक को यह डर सताने लगा कि अगर अपू और दुर्गा नाम के जो 2 बच्चे हैं वे बड़े हो गए तो क्या होगा, अर्थात बहुत बड़ी समस्या सामने आ जाएगी। लेकिन सौभाग्य से वह बहुत अधिक नहीं बढ़े, अर्थात उनकी ग्रोथ बहुत अधिक नहीं हुई। अगले वर्ष शूटिंग शुरू हुई। शूटिंग के लिए लेखक को रेलगाड़ी के बहुत सारे शॉट्स लेने थे। उन्होंने सुबह से लेकर दोपहर तक वहां रेल लाइन से गुजरने वाली रेलगाड़ियों का टाइम टेबल देखा और अलग अलग रेलगाड़ियों के शॉट्स लिए, किंतु फिल्म में उन्हें इस प्रकार दिखाया गया मानो सभी शॉट्स एक ही रेलगाड़ी के लिए गए हों। कलाकार दल का एक सदस्य पहले ही गाड़ी के इंजन में सवार होता था ताकि वह शॉट्स वाले दृश्य में बॉयलर में कोयला डालता जाए और रेलगाड़ी का धुआं निकलता हुआ दिख सके। सफेद काश फूलों की पृष्ठभूमि पर छाया हुआ काला धुआं अच्छा सीन दिखाता है। लेखक को धन की कमी के कारण भी अनेक समस्याएं झेलनी पड़ी। फिल्म में भूलो नामक कुत्ते के लिए गांव का कुत्ता लिया गया, अर्थात फिल्म में जो कुत्ता था उसका नाम भूलो था और दृश्य में कुत्ते को भात खाते हुए दिखाया जाना था। भात कहते हैं पके हुए चावलों को। परंतु जैसे ही यह शॉट लेना शुरू हुआ तो सूरज की रोशनी और पैसे दोनों खत्म हो गए, दोनों समाप्त हो गए और फिर 6 महीने के बाद पैसे इकट्ठे करके बोडाल गांव पहुँचे तो पता चला कि वह कुत्ता मर गया था। फिर भूलो जैसा दिखने वाला कुत्ता पकड़ा गया और उससे फिल्म की शूटिंग पूरी की गई। इसी प्रकार फिल्म में एक मिठाई वाले ने भी भूमिका निभाई थी। तो जो व्यक्ति मिठाई वाले की भूमिका निभा रहा था उस कलाकार का नाम श्रीनिवास था। उस पर भी जब एक दृश्य का आधा भाग फिल्माया गया तो पैसे की कमी के कारण शूटिंग को कुछ समय के लिए रोकना पड़ गया और जब दोबारा से पैसे आने पर शूटिंग शुरू हुई तो पता चला कि मिठाई वाले की भूमिका निभाने वाले श्रीनिवास का देहांत हो गया है, अर्थात वह मर गया है। में उसके शरीर से मिलते जुलते शरीर वाले एक अन्य व्यक्ति से बाकी बचा हुआ दृश्य पूरा करवाया गया। इस श्रीनिवास के सीन में भूलो कुत्ते के कारण भी बहुत अधिक परेशानी हुई। एक खास सीन में दुर्गा व अपू को मिठाई वाले के पीछे दौड़ना था तथा उसी समय झुरमुट में बैठे हुए भूले कुत्ते को भी छलांग लगाकर उनके पीछे दौड़ना था।
भूलो जो कि प्रशिक्षित नहीं था, क्योंकि यह एक पकड़ा गया कुत्ता था। जो पहला कुत्ता था वह मर चुका था, तो भूलो को किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दिया गया था, इसलिए वह मालिक की आज्ञा को मान नहीं रहा था, अर्थात उससे जो कहा जा रहा था वह समझ नहीं रहा था। अंत में दुर्गा के हाथ में थोड़ी मिठाई छिपाकर और कुत्ते को दिखाकर दौड़ने की योजना बनाई गई और शूटिंग को पूरा किया गया। क्योंकि कमी के कारण भी फिल्मकार अर्थात लेखक को बारिश का दृश्य फिल्माने में समस्या आई। जब बरसात के दिन चल रहे थे तो लेखक के पास पैसे नहीं थे, और जब पैसे आए तो बरसात के दिन न होकर अक्टूबर का महीना चल रहा था। उस समय साफ आकाश में बरसात होना असंभव था, किंतु फिल्मकार प्रतिदिन अपने साथियों सहित बरसात का इंतजार करता था। तो एक दिन अचानक आकाश बादलों से घिर आया और खूब वर्षा हुई। वह अपू ने बारिश में भीगने का दृश्य फिल्माया। ठंड से दोनों कांप रहे थे। फिर उन्हें दूध में ब्रांडी मिलाकर पिलाई गई। लेखक बताते हैं कि फिल्म की शूटिंग के लिए उन्हें बोडाल गांव में मनचाहे स्थलों की प्राप्ति हो गई थी, अर्थात लेखक फिल्म में जिस प्रकार के दृश्यों को दिखाना चाहते थे वह सभी दृश्य बोडाल गांव में थे। अपू व दुर्गा का घर, अपू का स्कूल, आम के पेड़, बांसों के झुरमुट, खेत, मैदान आदि सब सुविधाओं की प्राप्ति हो गई थी। लेखक एक अन्य अनुभव के बारे में बताते हैं कि वह जिस गांव में शूटिंग करते थे वहां सुबोध दा नाम का एक व्यक्ति रहता था। पहले तो उस सुबोध दा नाम के व्यक्ति ने उनका खूब विरोध किया, किंतु बाद में वह उनका मित्र बन गया। इसी प्रकार लेखक और उनके साथी जिस घर में शूटिंग करते थे वहाँ पड़ोस में एक धोबी रहता था। वह मानसिक रूप से ठीक नहीं था, अर्थात वह मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं था। वह अक्सर ऊंची आवाज़ में भाषण देना आरंभ कर देता था, जिससे कि साउंड का काम प्रभावित होता था। बाद में धोबी के जो रिश्तेदार थे उन्होंने धोबी को समझाया और लेखक अथवा फिल्मकार की परेशानी दूर हो गई। लेखक बताते हैं कि वे लोग जहां शूटिंग करते थे वह एक पुराना घर था। उस घर को ठीक करवाने में लेखक को 1 महीना लगा। इस घर के कई कमरों में सामान रखा था, इसलिए उन्हें फिल्मों में नहीं दिखाया गया। फिल्म में एक साउंड रिकॉर्डिस्ट थे जिनका नाम भूपेन बाबू था। भूपेन बाबू एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर बैठते थे। वे साउंड के बारे में बताते थे। दिन जब उनसे साउंड के बारे में पूछा गया तो उनकी आवाज़ नहीं निकली, अर्थात वह कुछ भी नहीं बता पाए। उनके कमरे में एक बड़ा सांप खिड़की से नीचे उतर रहा था, तो इसलिए उनकी बोलती बंद थी, अर्थात वह चुप थे। फिल्म कलाकारों ने उस सांप को मारने की इच्छा जताई, लेकिन जो स्थानीय लोग थे उन्होंने सांप को मारने से मना कर दिया, क्योंकि वह एक वास्तु सर्प था जो बहुत दिनों से वहाँ रह रहा था। वास्तु सर्प उसे कहा जाता है जो घर में दिखाई देता रहता है। तो लेखक ने इस पाठ के माध्यम से हमें यह सीख दी है कि किसी भी काम को करने के लिए अनेक चुनौतियों का, या फिर ये कह सकते हैं कि बहुत
कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परंतु हमें उन कठिनाइयों से हारना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। पाठ यहीं पर समाप्त हो जाता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर आप पाठ से संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।